हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल खुशबू एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। ये वो प्रश्न है जो कि सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद रखिए, सीटेट एग्जाम में पेपर 2 में पूछे जाते हैं। यह वीडियो देखने के बाद आपको आइडिया मिल जाएगा कि सीटेट एग्जाम के पेपर 2 में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए आगे चलते हैं प्रश्नों की ओर। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, एक शिक्षण इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर असत्य कथन को बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है यह शिक्षक को सुरक्षा प्रदान करती है। बी ऑप्शन कह रहा है यह कक्षा कार्यों हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है। सी ऑप्शन कह रहा है यह अधिगम मूल्यांकन विधियों के रूप में कार्य करती है। और डी ऑप्शन कह रहा है यह एक बृहद विचार को कार्य रूप में परिणित करती है। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर हम बात करें एक शिक्षण इकाई के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि यह शिक्षक को सुरक्षा प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक योजनाओं के निर्माण में निम्नलिखित की उपेक्षा की जानी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को देखें दोस्तों, तो ए ऑप्शन कह रहा है छात्रों का पूर्व ज्ञान। बी कह रहा है छात्रों की रुचियों और आवश्यकताओं में अंतर। सी कह रहा है छात्रों की उन्नति ज्ञात करने के साधन। और डी कह रहा है छात्रों की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए समय। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, छात्रों का पूर्व ज्ञान। शैक्षिक योजनाओं के निर्माण में उपेक्षा की जानी चाहिए छात्रों का पूर्व ज्ञान। अगला प्रश्न है, आधुनिक समय में प्राथमिक कक्षाओं में लेखन शिक्षण पर बल दिया जाता है कि छात्र। अगर हम ऑप्शन को देखें, ए ऑप्शन कह रहा है प्राथमिक कक्षाओं में सुलेख करें। बी कह रहा है भाषा संबंधी विभिन्न अभ्यास करें। सी कह रहा है भाषा वाचन एवं लेखन का साथ साथ अभ्यास। और डी कह रहा है भाषा संबंधी उत्तम अभिव्यक्ति का ज्ञान प्राप्त। आधुनिक समय में प्राथमिक कक्षाओं में लेखन शिक्षण पर बल दिया जाता है कि छात्र। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, भाषा संबंधी उत्तम अभिव्यक्ति का ज्ञान प्राप्त। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि होती है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 5 वर्ष। इंटीग्रेटेड शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि 5 वर्ष की होती है। अगला प्रश्न है, सेवाकालिक शिक्षक प्रशिक्षण से अर्थ है। ए ऑप्शन कह रहा है शिक्षण अभ्यास की पुनरावृत्ति। बी कह रहा है ग्रीष्मकालीन शिक्षण व्यवस्था। सी कह रहा है व्यक्तिगत शिक्षण प्रशिक्षण। डी ऑप्शन कह रहा है शिक्षण व्यवसाय को संवर्धन हेतु कार्यरत शिक्षकों को दिया जाने वाला प्रशिक्षण। तो सेवाकालिक शिक्षक प्रशिक्षण से अर्थ क्या है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, शिक्षण व्यवसाय को संवर्धन हेतु कार्यरत शिक्षकों को दिया जाने वाला प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है, शिक्षण व्यवसाय को आप निम्नलिखित कार्य विभाजन में कहाँ वर्गीकृत करेंगे। ए ऑप्शन कह रहा है क्लर्क व्यवसाय। बी कह रहा है प्रबंधन व्यवसाय। सी कह रहा है उच्च व्यवसाय। और डी कह रहा है नौकरी। शिक्षण व्यवसाय को आप कार्य में विभाजन कहाँ करेंगे, कहाँ वर्गीकृत करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, उच्च व्यवसाय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी छात्रों की कक्षा व्यवस्था अनुपयुक्त है। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन को देखें, तो ए ऑप्शन कह रहा है छात्रों को उपस्थिति लेने के सुविधा क्रम में बैठाना। बी कह रहा है छात्रों को परस्पर परिचय प्राप्त करने में क्रम में बैठाना। सी कह रहा है छात्रों में कक्षीय दुर्व्यवहारों एवं अनुशासनहीनता को नियंत्रित करने के क्रम में बैठाना। और डी कह रहा है छात्रों को परीक्षा में नकल से बचाने के क्रम में बैठाना। छात्रों की कक्षा व्यवस्था अनुपयुक्त है, यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, छात्रों में कक्षीय दुर्व्यवहारों एवं अनुशासनहीनता को नियंत्रित करने के क्रम में बैठाना। अगला प्रश्न है, कक्षा में अधिक जोर इस बात पर दिया जाना चाहिए कि। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, संपूर्ण कक्षा की सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, कक्षा में अधिक जोर इस बात पर दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन तथा थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए बुद्धि सिद्धांतों में पारस्परिक संबंध वही है जो कि है। ए ऑप्शन कह रहा है मात्रात्मक एवं गुणात्मक पक्षों में। बी कह रहा है मनोदैहिक और स्नायुविक पक्षों में। सी कह रहा है जन्मजात एवं अर्जित गुणों में।
डी ऑप्शन कह रहा है संस्कृति स्वतंत्र एवं संस्कृति युक्त परीक्षणों में। तो यहाँ पर अगर हम दोस्तों देखें तो स्पीयरमैन तथा थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए बुद्धि सिद्धांतों में पारस्परिक संबंध वही है जो कि मात्रात्मक एवं गुणात्मक पक्षों में। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आधुनिक समय में माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में निम्नलिखित में से किस पैटर्न के अनुसरण पर जोर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। अर्थात दैनिक कालांश अवधि में वृद्धि की जाए, छात्रों के कॉलेज समय को बढ़ावा दिया जाए, और सी ऑप्शन भी राइट हो जाएगा, शिक्षण सत्र को बढ़ाया जाए। अगला प्रश्न है सरकार आजकल साक्षरता अभियान यदि इसे सफल बनाना है तो इसका दायित्व किसे सौंपना चाहिए। तो अगर साक्षरता अभियान को सफल बनाना है तो इसका दायित्व अध्यापकों को सौंपना चाहिए। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां के व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करने के बारे में ज्यादा सचेत नहीं है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को देखें दोस्तों तो ए ऑप्शन कह रहा है इस ओर कोई ध्यान नहीं देंगे। बी कह रहा है प्रशासन के सहयोग से उन्हें स्कूल भेजेंगे। सी कह रहा है आप उनके बीच जाकर उनको शिक्षा के महत्व के बारे में समझाएंगे। डी ऑप्शन कह रहा है उस क्षेत्र में विभिन्न विद्वानों का भाषण करवाएंगे। तो आप जिस मोहल्ले में रहते हैं अगर वहां के व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करने के बारे में ज्यादा सचेत नहीं है तो आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, आप उनके बीच जाकर उनको शिक्षा के महत्व के बारे में समझाएंगे। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम पुनर्निरीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक स्वीकृत है। ए ऑप्शन कह रहा है यह सदैव विकास की प्रक्रिया के साथ संबद्ध होना चाहिए। बी कह रहा है यह सदैव पुनर्निरीक्षण एवं पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया संबंधित होना चाहिए। सी कह रहा है छात्रों के अधिगम स्थायित्व में वृद्धि के समरूपीय बनाया जाना चाहिए। और डी कह रहा है व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में पाठ्यक्रम को समरूपीय बनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यह सदैव पुनर्निरीक्षण एवं पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया संबंधित होनी चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है शोध अध्ययनों में यह पाया गया है कि ऐसे बच्चे जो किंडरगार्टन या नर्सरी स्कूल में प्रवेश करते हैं वे उन बालकों की तुलना में जो इन स्कूलों में प्रवेश ग्रहण नहीं करते हैं वे होते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है सामाजिक समायोजना की दृष्टि से उत्तम। बी कह रहा है अन्य प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश प्राप्त करने की पूर्व तैयारी से युक्त। सी कह रहा है केवल आंशिक रूप से पृथक। और डी कह रहा है हानि युक्त सामाजिक संभावना से युक्त। तो यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों ऐसे बच्चे जो किंडरगार्टन या नर्सरी स्कूल में प्रवेश करते हैं वे उन बालकों की तुलना में जो स्कूलों में प्रवेश ग्रहण नहीं करते हैं वे होते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, अन्य प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश प्राप्त करने की पूर्व तैयारी से युक्त होते हैं। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक बल दिया जाता था। ए ऑप्शन कह रहा है सामाजिक समायोजन की दृष्टि से उत्तम। बी कह रहा है छात्रों के परामर्श पर। सी कह रहा है छात्रों के रटे पाठों के श्रवण पर। और डी कह रहा है छात्रों के अनुभवों को योजनाबद्ध करने पर। तो प्राचीन काल में शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक बल दिया जाता था, यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, छात्रों के रटे पाठों के श्रवण पर। अगला प्रश्न है कक्षा के प्रभावी अनुशासन की कुंजी है। कक्षा के प्रभावी अनुशासन की कुंजी है। ए ऑप्शन कह रहा है कुशासन के कारणों का पता लगाना तथा उपयुक्त निर्णय लेना। बी कह रहा है उनके सम्मुख उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करना। सी कह रहा है छात्रों में सम्मानजनक प्रेरणाएं भरना। और डी कह रहा है छात्रों की मूल आवश्यकताओं को संतुष्ट करना। तो कक्षा के प्रभावी अनुशासन की कुंजी है, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, छात्रों की मूल आवश्यकताओं को संतुष्ट करना। अगला प्रश्न है हार्ट महोदय ने अपने सर्वेक्षण में छात्रों द्वारा शिक्षकों को पसंद न किए जाने का निम्नलिखित कारण बताया है। छात्रों द्वारा शिक्षकों को पसंद न किए जाने का निम्न कारण बताया है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को देखें तो ए ऑप्शन कह रहा है जिन शिक्षकों का व्यक्तित्व असंतोषजनक तथा अप्रिय होता है। बी कह रहा है जो शिक्षक छात्रों को अनुपयुक्त गृह कार्य प्रदान करते हैं।
सी ऑप्शन कह रहा है जिनका व्यक्तित्व दुर्बल होता है, और डी कह रहा है जो अतार्किक एवं छात्रों के संदर्भ में भेदभावपूर्ण होते हैं। तो छात्रों द्वारा शिक्षक को पसंद न किए जाने का जो कारण है दोस्तों, वो है जिन शिक्षकों का व्यक्तित्व असंतोषजनक और अप्रिय होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय पाठ्यक्रम को नियोजित करने के लिए निम्नलिखित तथ्य पर ध्यान देना अनिवार्य है। तो यहाँ पर अगर हम दोस्तों देखें तो ऑप्शन ए कह रहा है छात्रों का लक्ष्य, उद्देश्य एवं रुचियां। बी कह रहा है विभिन्न विषयों की उपलब्ध पाठ्य पुस्तकें। सी कह रहा है शिक्षकों का प्रशिक्षण एवं रुचियां। डी कह रहा है कॉलेज में प्रवेश की पात्रता। तो विद्यालय पाठ्यक्रम को नियोजित करने के लिए किस तथ्य पर ध्यान देना अनिवार्य है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, छात्रों का लक्ष्य, उद्देश्य एवं उनकी रुचियों पर। अगला प्रश्न है, एक शिक्षण सामग्री संसाधन यूनिट का प्रमुख कार्य है। तो अगर यहाँ पर हम राइट ऑप्शन देखें दोस्तों, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सभी शिक्षाविद इस बात से सहमत हैं कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं में छात्र सहभागिता होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, अंक पद्धति के आधार पर सीमित किया जाना चाहिए ताकि कोई एक छात्र अनावश्यक रूप से इनमें अधिक सहभागिता ना करे। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी पैडागॉजी की क्लास। मनोविज्ञान में सीटेट के पेपर 2 में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आइडिया लग गया होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक।